हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है x प्लस टू अपन में रूट के अंदर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कैसा फॉर्म है, हमको दिख रहा है कि px प्लस क्यू जैसा फॉर्म दिख रहा है। मतलब कैसा कि जो भी ऊपर है वो किस टाइप में है, px प्लस क्यू जैसे फॉर्म में है। कैसे, q की जगह पर आपका 2 है और p की जगह पर आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। x के सामने क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा दिखे कि ऊपर px प्लस q है, जैसे क्वेश्चन आपको कैसा दिखे px प्लस q अपन में यहाँ पर कोई भी पॉली का फॉर्म हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पर dx, तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्म दिखता है तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जो भी px प्लस q है उसको इक्वल में लेट करते हैं इस पूरे के, और इसका डिफरेंशिएशन करनी है a और b से। हम जो भी रिलेशन रहता है उसको हम लिखते हैं। देखो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस टू इक्वल में a। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, b। ओके, मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखो x प्लस टू के इक्वल में लिखा है a, कोई a रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करते हैं हम डिफरेंशिएशन करने के बाद इस पूरे का, और प्लस में लिखते हैं b। ओके, तो आगे क्या होगा, x प्लस टू ऐसा कैसा रहेगा, a आपका सेम टू सेम 4x का कितना हो जाएगा 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास b। क्या आ गया b। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया है x के रिस्पेक्ट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस टू इक्वल में a का 4 में करेंगे तो 4a माइनस a का 2x में करेंगे तो 2ax प्लस में क्या हो जाएगा b। अब इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो x वाले कोएफिशिएंट है उनको एक साइड लिखेंगे और y वाले जो हमारे यानी कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x है और इधर कौन सा x वाला टर्म माइनस का 2ax। ओके, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, राइट हैंड साइड में क्या है 4a प्लस में b। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिख दिया और जो x के साथ है उनको अलग लिख दिया। अब यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 इक्वल में माइनस का 2a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में a। माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल में क्या आ जाएगा a। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं a की माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 4। 2 इक्वल में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस में क्या आ जाएगा b। 2 2 जब 4 तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल में, 2 इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का b। तो माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4, a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/2। अब ये हम दोनों a और जो b की वैल्यू निकाली है उन दोनों वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, इस वाले बॉक्स में जो हमारी इक्वेशन बनी है इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो आगे क्या लिखेंगे हम, देखो ये हमारे पास था x प्लस टू इक्वल में क्या था a, और फिर इसके बाद में हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो कितना आया था 4 माइनस 2x प्लस में b। अब यहाँ से क्या करते हैं, a और जो b की वैल्यू निकाली है उनको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस टू इक्वल में a हमारे पास क्या था माइनस का 1 अपॉन में 2 और 4 माइनस 2x ऐसा कैसा रहा प्लस b हमारा क्या था 4, जो कि अभी हमने निकाला है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस टू उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा जो दो टर्म बनेंगे उन दोनों को सॉल्व करेंगे और उनसे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या है हमारे पास x प्लस टू अपॉन में क्या है रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है dx। ओके, तो x प्लस टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हम x प्लस टू की जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में 2 4 माइनस 2x प्लस में 4 अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे और 4 के अपॉन में भी ये लिख देंगे। हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सेकंड बात क्या आती है, ये पूरा क्वेश्चन को हम क्या बोल देते हैं, ये किसके इक्वल में है, आई के इक्वल में। किसके इक्वल में, आई के इक्वल में। और ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस साइड हमारा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई। क्या लिख सकते हैं, आई। क्यों आना मैंने लेट कर लिया, क्योंकि इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे तो आई के इक्वल में हम लेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको कोई सिंबल दे देते फिर इससे सॉल्व कर दें। ओके, तो आई इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, आई इक्वल में आ जाएगा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन में 2 4 माइनस 2x अपॉन में रूट के अंदर हमारे पास क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx एक मैंने इसको अलग कर दिया, बचा क्या हमारे पास प्लस 4 बचा है 4 अपॉन में रूट के अंदर कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx कितना है dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको I1 बोल दिया, और ये सेकंड वाला पार्ट है तो मैंने इसको क्या बोल दिया I2। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, I इक्वल में इसको बोल दिया I1 प्लस सेकंड वाले पार्ट को हमने बोल दिया I2। क्या बोल दिया, I2। हो गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं I1 को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे हम I2 को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं I1, तो I1 हमारे पास कितना है, I1 हमारे पास है ये पूरा कितना है माइनस का 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 2x अपॉन में ये नीचे क्या है रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो इसको लिख देते हैं हम बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास I1 इक्वल में माइनस का 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 4 माइनस 2x अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब हम क्या करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t बोल दिया, लेट कर लिया, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको जो ऊपर है वो वाला मिल जाएगा, इसके बाद में हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया t। अब हम क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा और d अपन में dx हमारे पास t ये रहा। ओके, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आई जो वैल्यू निकाली थी माइनस 1/2 4 माइनस 2x अपन में ये प्लस में 4 अपन में ये, यानी हमने इस वाले पार्ट को बोला था I1, इस वाली पार्ट को हमने क्या बोला था I2 बोला था। ओके, तो हम कर रहे थे I1 वाले पार्ट को सॉल्व, तो यहाँ तक आ गए थे, तो आगे क्या था हमारे पास d अपन में dx, d अपन में dx क्या था हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में dt अपन में dx। ओके, डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, तो आगे क्या हो जाएगा 4x का हो जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, कितना हो जाता है 2x इक्वल में dt अपन में dx, dt अपन में dx, dx इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा 4 माइनस 2x dx इक्वल में dt, क्या जाएगा dx इक्वल में dt। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, 4x का क्या हो जाता है 4, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है माइनस का 2x। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन में दिया है 4 माइनस 2x dx, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम dt, क्या लिख सकते हैं dt, यानी 4 माइनस 2x dx इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt। तो ये I1 है हमारा पास, I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास था माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास 4 माइनस 2x dx अपन में रूट के अंदर था 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, क्या लिख सकते हैं dt, तो ये हमने लिख दिया dt। ओके, बाहर क्या है हमारे पास माइनस के 1/2 और ये हमारा किसके इक्वल में चल रहा है I1 के इक्वल में। इस पूरे को हमने क्या बोला था t, तो बचा क्या हमारे पास रूट के अंदर क्या है t। ओके, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब देखो माइनस का 1/2 आपके पास ऐसा कैसा रहेगा, dt अपन में रूट t का कितना होता है इंटीग्रेशन 2 रूट t, कितना होता है 2 रूट t। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का रूट t, तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस रूट t। t हमने क्या बोला था, t हमने बोला था 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, क्या बोला था 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हमारा क्या आता है कांस्टेंट c, तो इसको हम बोल देते हैं c1 क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया I1 की वैल्यू सॉल्व हो गया। इसी टाइप से हम किसको करेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या कर लिया I1 वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। देखो हमारे पास क्या था I इक्वल में I1 प्लस I2 था, यहाँ पर हमने I1 वाला पार्ट हमने इस पूरे को बोला था, उस पूरे वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, और इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या था I1 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे I2 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, फिर इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, तो I2 हमारे पास क्या था, I2 हमारे पास था, देखो पीछे पेज में क्या लिखा था हमने 4 अपॉन में रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये हमने क्या बोला था I2 बोला था। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 क्या है हमारे पास, 4 कांस्टेंट है तो 4 कहाँ जाएगा बाहर, तो I2 हमारा क्या हो गया 4 बाहर आ चुका है, क्या बचेगा dx अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिया है px प्लस q जैसा फॉर्म नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगेगी तो हम इसका यूज करेंगे। देखो ओके, तो क्या करेंगे, तो I2 हमारे पास सेम टू सेम है, यहाँ पर 4 dx ऐसा कैसा रहा, देखो मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं, क्या करते हैं माइनस को कॉमन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमको कैसे चाहिए प्लस में चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो बचेगा हमारे पास माइनस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर। क्यों, माइनस कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पर प्लस है वो माइनस, और जहाँ पर माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, तो क्या होता है वो देखो I2 इक्वल में 4 आपका बाहर आ गया है, बचा क्या dx अपॉन में रूट के अंदर क्या है माइनस ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी बी होता है, क्या होता है बी किसके साथ होता है एक्स के साथ, देखो ये होता है माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो जो बी वाला पार्ट होता है उसमें हम 2 का डिवाइड देते हैं और फिर इसका स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर हमारा बी कितना है 4 है, तो 4 में हम डिवाइड देंगे 2 का, तो कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे माइनस, तो 4x प्लस का x स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 का डिवाइड दिया, 4 में तो कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो एक बार हमने प्लस करके स्क्वायर किया और एक बार हमने माइनस करके स्क्वायर किया, ये प्लस करके और ये माइनस करके। ओके, मैं जानता हूँ इतना तो कि आपको 10+2 लेवल की हो आप, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज आना चाहिए। ओके, तो i2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास क्या है dx अपॉन में रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास, देखो माइनस आपका बाहर है, क्या हो गया ये पूरा फॉर्म किसका बन गया। अच्छा, इसको और ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4x है प्लस का x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, ये किसका आइडेंटिटी बन गया x माइनस 2 का। क्यों, जब आप x माइनस 2 को ओपन करोगे तो आपको ये तीनों टर्म मिल जाएंगे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं i2 इक्वल में 4, ये आपके पास dx है, रूट का साइन ये माइनस और ये हमारा आइडेंटिटी किसका बन गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, इस ये पूरा तीन जो टर्म्स हैं हमारे पास, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, जब आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर करके। अब मैं क्या करूंगा, जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये पूरा प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा प्लस का। मतलब इनकी जो पोजीशन है वो आगे और पीछे हो जाएंगी। तो i2 हम कैसे लिख सकते हैं 4, ये dx आपके पास है, रूट का साइन ये पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है और फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने i2 पार्ट सॉल्व किया है, जिसमें हमने पहुंचा था, स्टेप थी हमारी 4 अपॉन में dx अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, i2 हमारे पास आ गया था 4 dx अपॉन में रूट के अंदर क्या था 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था ना। हाँ यही है। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला बन गया है हमारा किसका, ये फॉर्मूला बन गया है हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पर एक्स क्या है हमारे पास एक्स माइनस 2, ए हमारे पास कितना है 2। ओके, तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो 4 ऐसा कैसा रहेगा, इस पूरी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 2 अपॉन में ए हमारा कितना है 2। ओके, और प्लस में कांस्टेंट C2, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट दिखा था i1 और i2 को वैल्यू पुट करना है। i1 हमारे पास ये रहा, i2 हमारे पास ये रहा, तो हम क्या बोलेंगे पुट द वैल्यू i1 एंड i2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम i1 और i2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो i1 और i2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, i1 ये रहा, i2 ये रहा, इनको साथ में लिखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि लेंथी इक्वेशन बन जाएगी ये। तो i1 इक्वल हमारा क्या था, i1 प्लस में i2, i इक्वल में i1 हमारे पास ये रहा माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में C1 प्लस i2 हमारे पास है 4 साइन x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में C2। अब हम क्या बोलते हैं, C1 और C2 कांस्टेंट होते हैं हमारे, तो जब दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो हम क्या बोल देते हैं C1 और C2 क्या मिल जाते हैं आपको, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, C1 प्लस C2 आपको क्या देते हैं, C दे देते हैं। क्या दे देते हैं, अनदर कांस्टेंट C। ओके, तो आई हमारा क्या हो गया, रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 साइन इनवर्स x प्लस x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में सी, क्या सी, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट किया। आई होप आप इसका रिवीजन करोगे। क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन लेंथी है, तो आप जितना ज्यादा आप इनका रिवीजन करोगे उतने अच्छे से आपको ये आएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा ये कंप्लीट हुआ। ओके।